राजद के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता वीरेंद्र भाई का आज कटिहार आगमन हुआ। गौरतलब है कि वीरेंद्र भाई बिहार पटना के मनेर से विधायक हैं और बिहार विधानमंडल में राजद के मुख्य प्रवक्ता का जिम्मा भी इन्हीं के पास है। अपने कटिहार आगमन पर उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। राजद नेता ने कहा कि ईडी और सीबीआई का मोदी खुलेआम दुरुपयोग कर रही है और इसके सहारे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रही है कि जो महागठबंधन के वाम दलों को राहुल गांधी के मुद्दे पर जितना सपोर्ट करना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, नहीं सामने आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हम सारे दल एक साथ राहुल गांधी के मामले पर, क्योंकि लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ हुआ है और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सारे दल के लोग इस मामले पर सदन और सदन के बाहर में भी अपनी बातों को और लोकतंत्र बचाने का गुहार लगाने का काम किया है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग, जो एनडीए की सरकार है, लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा है और लोकतंत्र पर जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है और बारी बारी से किसी को सदस्यता रद्द करा दे रहा है, कहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। क्या उसके बड़े नेताओं के पास जितने पैसे हैं, शायद देश और दुनिया में किसी के पास पैसा नहीं है। आज तरीपार लोग देश का गृह मंत्री बन रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस हिंदुस्तान के लिए, जिसे तरीपार घोषित किया था कोर्ट, और कोर्ट के तरीपार होने के बाद भी गृह मंत्री है देश का। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। और बदले की भावना से ये काम कर रहे हैं लोग, और बदले की भावना जो लोग भी करते हैं वो उसका इलाज जनता करती है, चुनाव में इलाज कर देती है। ये तो आया तो रमजान तो अभी 22 या 23 तारीख को है, तो अभी तो आएगा तो सैलरी तो मिलेगा। पहले से मिलता आया है, फिर मिलेगा सैलरी, ऐसी तो नहीं बात है। सैलरी तो मिलना है, इसलिए कि रमजान है, उसके पहले सैलरी सरकार ने घोषणा की है, उस पर अमल करेगी। देखिए, महागठबंधन में राजद है, राजद के साथ महागठबंधन के लोग हैं। आज पूरे बिहार में 40 सीट है और 40 सीट पर महागठबंधन पुख्ता इंतजाम करके रखा है। अपना उम्मीदवार भी भीतर सब लोग तय कर चुका है कि कहां कहां कौन उम्मीदवार दिया जाएगा, और यहाँ के लोग भी तय कर चुके हैं कि 40 में 40 महागठबंधन के खाते में जाएगा, झोली में जाएगा, और एक भी सीट भाजपा को दांत खोदने के लिए बिहार में नहीं मिलेगा। हम 2 माननीय पूर्व विधायक सीतामढ़ी और तरैया छपरा जिला के पूर्व विधायक साथ मेरे आए थे, और आज हम पूर्व विधायक नीरज यादव जी के गांव पर गए थे, घर पर गए थे, और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर दे और परिवार को ढाढ़स देने गए थे कि भगवान उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और उन बच्चे को, उनके परिवार को समझाने बुझाने गए थे। और चूंकि पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आते हैं तो पार्टी का भी प्रचार करते हैं, और जो हमारे विरोध में लोग हैं जिनका राज देश में है, उनके खिलाफ भी जो चीजें चल रही है उस पर पूरा फोकस देने का काम करते हैं। क्योंकि ये पार्टी बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी केवल देश में दंगा करना जानती है, भाईचारे को खत्म करना चाहती है, न बेरोजगारों को रोजगार देने के फेरे में है, न देश में महंगाई पर काबू पाने के लिए इसमें कोई काम कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि कभी भी भारत के लोगों से इसका प्रेम रहा नहीं है। देश हमारा गुलाम था, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया था।
और तब ये अंग्रेजों के दलाली, ये जनसंघीय, आज के बीजेपी, ये लोग किया करते थे। ये नाथूराम गॉडसे के खानदान है, जिस नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का हत्यारा, ये मानने वाले लोग हैं। इनके लोग जो उस समय आंदोलन में थोड़ा बहुत सक्रिय हुए थे और जब जेल जाने की बारी आई तो माफीनामा देकर जेल से बाहर आने का काम किया, उसी के ये सेवक लोग हैं। पर सरकार अभी नया लाई है, उस पर सरकार देखेगी क्या करना है। लाई है तो उस पर पूरा फोकस दिया जाएगा, उससे क्या लाभ है क्या नहीं लाभ है। नहीं, बवाल है, बवाल हुआ है, उस पर दूसरे पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको कुछ करना है नहीं, बेरोजगारों को उस्काना है, किसी को रोजगार देना नहीं है। तो सरकार कहीं न कहीं परमानेंट शिक्षकों को, वैसे शिक्षकों को लाना चाहती है जो बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, पढ़ाई दे सके, शिक्षा दे सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। वैसे शिक्षकों की बहाली करने का सरकार ने प्लान बनाया है। एक कमिटमेंट आया, विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी तालमेल है। अब कुछ नेता कुछ बोलते हैं, उसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़े नेता का बुलाहटा हुआ है, बुलावा आया है दिल्ली से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं और विपक्षी एकता को एक करने के लिए और एक मंच पर लाने के लिए वो प्रयासरत थे। उनके मन में थी बात, कांग्रेस का बुलावा आया, ये गए हैं, कई दलों का बुलावा आया है। सबसे बड़ी चीज है कि आप सभी जानते हैं, और सीमांचल का जो हालात है, हम पिछले बार कमजोर हुए थे सीमांचल में, और जो लोग भी उनकी पार्टी से चुनाव जीते थे, 5 व्यक्ति, 5 में 4 एमएलए हमारे पार्टी में आ गए। और सीमांचल में हमारा जो प्रभाव था और वहां जो ओवैसी साहब का प्रभाव था, वो प्रभाव उनका खत्म होता जा रहा है। क्योंकि देश में हिंसा का कोई राजनीति नहीं है। देश के हित में, समाज के हित में और हर संप्रदाय के लोगों के हित में बात करनी चाहिए। और जहां एक तरफ अमित शाह हैं, दूसरे तरफ ओवैसी साहब हैं, दोनों की मीटिंग होती है, क्या आपको बोलना है, क्या हमको बोलना है, ये बात तय हो जाती है, डील हो जाती है। आखिर ओवैसी के पार्टी से लड़ने वाले लोगों की इतना पैसे कहां से आते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। हम लोग चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग, आखिर उनके पास पैसे कहां से आते हैं जो पानी की तरह पैसा बहाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकुना है और दोनों देश को और समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैं लोगों से कहूंगा कि उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, और देश हित में ये लोग बात नहीं करते हैं, समाज हित में बात नहीं करते हैं, देश को तोड़ने और देश में आग लगाने की बात करते हैं। समाज इसको पसंद नहीं करती है और आने वाले दिनों में लोगों को ये बात मालूम हो चुका है और उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। और ईडी और सीबीआई का छापा पड़ने से कमजोरी नहीं होती है, और हमारे नेता इससे और चमक आई है। और देश और दुनिया और उसके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, कि तेजस्वी यादव के साथ अन्याय हो रहा है। और देश, जो लोग उनका वोटर नहीं था, वो भी कह रहा है कि नहीं, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए ईडी और सीबीआई पर उंगली उठ रही है कि संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग एनडीए सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड,
फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।